हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। आज हम लोग क्लास 12 बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का लेसन 7 यानी एक्सरसाइज 7 जो मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं, आज हम लोग उसका सेकेंड लेक्चर करने वाले हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10 ये क्वेश्चन जो है हम लोग सारे जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ने, घटाने और साथ ही साथ ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप मैट्रिक्स और अपने बाकी सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में डिटेल में बात कर लिया था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैट्रिक्स किस तरीके से बनाया जाता है, ऑल थिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज जो है हम लोग इसका एक्सरसाइज 7A को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 7A का एक्सरसाइज नंबर 7A का क्वेश्चन नंबर हमारा 1। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। बोला गया है इफ एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर 2, 4, 6, 3, 5, 7 एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर 2, 4, 6, 3, 5, 7 है। एक और मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर 5, 6, 7 और 7, 8, 9 है। तो हमको फाइंड आउट करने बोला है, तो ज्ञात कीजिए ए प्लस बी। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी का वैल्यू क्या आएगा। तो ध्यान से याद रखना कि अगर कभी भी मैट्रिक्स को जोड़ा और घटाया जाता है तो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना जो है वो बहुत इजी वाला काम होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मैट्रिक्स ए और बी निकालने बोला, तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, ठीक। तो मैट्रिक्स ए में जो दिया है वो लिखेंगे। मैट्रिक्स ए पे दिया है 2, 4, 6, मैट्रिक्स इसके बाद उसका दूसरा रो है 3, 5, 7, ये मेरा मैट्रिक्स ए है, ठीक। इसके बाद प्लस करेंगे मैट्रिक्स बी को। मैट्रिक्स बी में रो में क्या है 5, 6, 7, 7, 8, 9, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि जो मैट्रिक्स दिया होता है उस मैट्रिक्स में ऊपर सीधा सीधा ऊपर जो होता है वो रो होता है और ऊपर से नीचे जो आता है मेरा ऊपर से नीचे जो आता है वो कॉलम होता है। तो जब कभी भी आपको मैट्रिक्स को जोड़ने या मैट्रिक्स को घटाने या मैट्रिक्स को गुना करने बोलेगा तो आपको याद रखना है कि हमेशा सीधा सीधा जुटेगा, यानी फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को जोड़ेंगे, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म को जोड़ेंगे और थर्ड टर्म से थर्ड टर्म को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो यहां जैसे जब इसको जोड़ेंगे तो बताओ यहां फर्स्ट टर्म मेरा 2 है, यहां फर्स्ट टर्म 2 है और यहां देखो फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 2 और 5 को जोड़ देंगे तो 7 होगा। यहां देखो सेकंड टर्म मेरा 4 है और यहां सेकंड टर्म क्या है 6 है, तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहां देखो 6 है और यहां मेरा देखो 7 है, तो 6 और 7 को जोड़ देंगे तो ये 13 होगा। उसी तरह से नीचे ये देखो यहां पे 3 है फर्स्ट टर्म, यहां 7 है, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहां देखो मेरा 5 है, यहां भी देखो मेरा 8 है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। यहां देखो 7 है, यहां देखो 9 है, जोड़ेंगे तो मेरा हो गया 16। ये ए और बी जोड़ करके मेरा आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आप देख करके भी इसका आंसर बता सकते हैं। ये तो प्लस करने वाला था। इसी तरीके से अगर माइनस करने भी बोलेगा तो भी इसी तरीके से माइनस करेंगे, टर्म से टर्म को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट को, सेकंड टर्म से सेकंड को, थर्ड से टर्म थर्ड को, ठीक है। रो से रो को माइनस करेंगे, कॉलम से कॉलम को। आ गया मेरा बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत सिंपल था। हाँ सर समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है कि यदि एक मैट्रिक्स है ए 3, 6, 5, -4 और एक मैट्रिक्स है बी 7, 8, 5, 6, ठीक है। तो हमको क्या निकालने बोला है, देन फाइंड 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करें। 2a प्लस 3b, ठीक है सर, निकालते हैं 2a प्लस 3b, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालेंगे तो सबसे पहले क्या निकालने बोला हम लोगों को, जो निकालने बोला है पहले वो लिख लेंगे। निकालने हम लोगों को बोला है 2a प्लस 3b। अब 2a का मतलब क्या है, 2a का मतलब है ये जो मैट्रिक्स a है उसको मल्टीप्लाई करो 2 से। 2a का मतलब 2 इंटू ए प्लस 3b का मतलब है 3 इंटू मैट्रिक्स बी, ठीक है। तो चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं, यहां सोल्व करते हैं हम लोग। तो 2 इंटू ए, तो यहां पे मैट्रिक्स ए लिखो। मैट्रिक्स ए क्या है भाई 3, 6, 5 -4 है। फिर प्लस करने बोला है प्लस, फिर 3 इंटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या है मेरा 7, 8, 5, 6। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। तो चलो आओ मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 3 दूनी 6 होगा,
6 दूनी 12 होगा, 5 दूनी 10 होगा और 4 दूनी 8। ये मैट्रिक्स ए है। फिर प्लस करेंगे 3 से मैट्रिक्स बी को, तो 7 तिया 21 हो गया, 8 तिया 24 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और 3 छक 18 हो गया। ठीक है, यानी पूरा मैट्रिक्स ए को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किए और मैट्रिक्स बी को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, तो फिर से जोड़ने का टर्म वही है फर्स्ट को। तो यहां देखो 6 है और यहां देखो मेरा 21 है, तो 6 और 21 को यानी 6 और 21 को जोड़ेंगे तो ये मेरा 27 होगा। यहां देखो सेकेंड टर्म 12 है, यहां 24, 12 और 24 को जोड़ेंगे तो मेरा 36 होगा। यहां देखो 10 है और 15 है, तो 10 और 15 को जोड़ेंगे तो जोड़ करके मेरा 25 होगा। यहां देना ये -8 है, ये 18 है, तो जोड़ेंगे -8 है और प्लस 18 है, तो जोड़ेंगे तो मेरा 10 आएगा। तो यहां मेरा आ गया 10, ये मेरा निकल करके आ गया आंसर। ठीक है, ये देखो यहां किस तरीके से घटाए हैं यहां पे, तो भाई -8 में से प्लस किया 18 को, तो भाई घटेगा दोनों, तो घटेगा तो उसका सिंबल दिया जाता है जो बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 का सिंबल आ गया प्लस, तो ये मेरा निकल करके आ गया आंसर। बताओ कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी से मैट्रिक्स जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखो 3 नंबर पे क्या बोल रहा है भाई, ध्यान से देखना। 3 नंबर पे बोल रहा है यहां एक मैट्रिक्स है ए 3 5 5 -4, एक मैट्रिक्स है हम लोगों का बी 7 8 5 6, तो निकालने क्या बोला है 6a - 5b। ठीक है, सेम वही चीज है जो निकालने बोला है, पहले हम लोग उसको लिखेंगे। तो निकालने हम लोगों को बोला है आपका 6a - 5b, तो 6a - 5b का मतलब क्या है कि 6 × a और प्लस 5b का मतलब है 5 × b। इसका मतलब सिंपल है कि मैट्रिक्स a को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो मैट्रिक्स a क्या है मेरे लिए 3 6 5 -4 और प्लस 5 × मैट्रिक्स बी क्या है 7 8 5 6। ठीक है, तो आओ मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो पूरा 6 से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 का 18, 6 6 36, 6 5 30 और 6 चौके 24। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे, प्लस अब ये मैट्रिक्स बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 हो गया, 8 5 40 हो गया, 5 5 25 हो गया और 6 5 30 हो गया। ठीक, अब दोनों मैट्रिक्स को क्या करने बोला है, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, तो 18 + 35 करेंगे, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो बताओ 18 और 35 को जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 हाथ में असील 1, 8 5 13 के 3, 18 और 35 को जोड़ रहे। ठीक है, तो 8 और 5 13 के 3 हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1 5 53 आया। वैसे ही 36 और 40 को जोड़ेंगे तो ये 76 होगा। 30 + 25 करेंगे तो ये मेरा हम लोगों का 55 आया। अब देखो ये -24 है और ये +30 है। ठीक है, -24 है और +30 है, तो ये दोनों तो घट जाएगा, घट के माइनस का सिंबल बड़ा है, सॉरी प्लस का सिंबल बड़ा है, तो ये 6 मेरा यहाँ पे आएगा। ये मेरा क्या आएगा 6 आएगा। ये मेरा निकल करके आ गया आंसर। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल होता है मैट्रिक्स, इतना कोई हार्ड नहीं है और ना ही इतना ज्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस जैसा पढ़ना है। ठीक है, चलो 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या बोला, एक मैट्रिक्स है a + b, देखो सिंगल मैट्रिक्स नहीं है, a + b है एक मैट्रिक्स 1 0 2 2 2 2 1 1 1। ठीक है, इसके बाद एक मैट्रिक्स है a - b 1 4 4 4 2 0 -1 -1 2, तो निकालने बोला है a और b। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को थोड़ा सा पूछ लेते हैं हम, ये जो हम लोगों का मैट्रिक्स होता है ये सीधा सीधा हम लोगों का रो होता है और ऊपर से नीचे हम लोगों का कॉलम होता है। तो a + b 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। ठीक है, ये सब पहले बताए हैं इसलिए इसको हम जो है वो रिपीट नहीं कर रहे। ठीक है, तो एक बार हमको a निकालने बोला और b, a + b है a - b है। देखो क्या करेंगे, सपोज कर लो कि अगर ये दो मैट्रिक्स है a + b और a - b, तो इन दोनों मैट्रिक्स को एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जोड़ेंगे तो a आ जाएगा, घटाएंगे तो b आ जाएगा। जैसे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब दो मैट्रिक्स है तो जोड़ेंगे, एक मैट्रिक्स है a + b, ये एक मैट्रिक्स है और इसमें ऐड करेंगे दूसरा मैट्रिक्स जो a - b है। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स a + b है तो a + b का वैल्यू लिखो, a + b में है 1 0 2 2 2 2 1 1 2, ये मेरा मैट्रिक्स a + b है। अब इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं मैट्रिक्स a - b को, तो a - b है 1 4 4 4 2 0
-1 -1 2, ये मेरे लिए मैट्रिक्स, आपका मैट्रिक्स जो है मेरा ये A माइनस बी है। ठीक, अब इन लोगों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे या का सिंबल दो। अब बताओ A प्लस, ये सब पूरा ब्रैकेट हट जाएगा ना, तो क्या बचेगा जब पूरा ब्रैकेट हट जाएगा, तो देखो ये बचेगा A प्लस बी और प्लस A माइनस बी इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इन सब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो एक में एक को जोड़ेंगे तो 2 होगा। ये देखो 0 प्लस 4 करेंगे तो ये 4 होगा, 2 प्लस 4 करेंगे तो ये 6 होगा, 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 होगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 होगा, ये यहाँ पे 2 है और 0 है तो 2 होगा, ये 1 प्लस माइनस 1 करेंगे तो ये 0 होगा, 2 प्लस माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा, 2 प्लस 2 करेंगे तो ये मेरा 4 हुआ, जोड़ करके आया। अब बताओ क्या करेंगे, अब गौर ये करना, यहां जो दो मैट्रिक्स दे रखा है क्या ये दोनों आपस में नहीं कटेगा, प्लस बी माइनस बी नहीं कटेगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है, काट दो, काट करके ये क्या बचा A और ये एक A, तो यहां पे बच गया हम लोगों का 2A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स क्या आया है 2 4 6 6 4 2 0 0 4। ठीक है, अब ये तो 2A आया, अब यहां पे सोल्व कर रहे हैं हम लोग, 2A आया, 2A तो नहीं निकालने बोला है हम लोगों को, A निकालने बोला है, तो जब A निकालने बोला है तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना, ये जो हम लोगों का A है इज इक्वल टू, ये जो हम लोगों का यहाँ पे मैट्रिक्स बचा है इसको हम लोग, ये जो जैसे कि मान लो कि 2A इज इक्वल टू, सपोज कर लो 3 रहता तो यहाँ पे निकालते ना A इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में चला जाता, ये तो हम सबको गुना का रूल पता ही है ना। तो उसी तरीके से जब 2A है तो 2A को अपोजिट साइड डिवाइड कर देंगे, यानी ये जो पूरे मैट्रिक्स है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से क्या कर दे रहे हैं डिवाइड, तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 6 6 4 2 0 0 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो यानी A इज इक्वल टू 2 से जब सबको डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2 बार में कटेगा, 6 को 2 से भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 6 से 2 को भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे एक बार में, ये 0 0 और 4 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, यानी कुछ नहीं किए, ये जो 2A जो था मेरा, उसको दूसरे साइड हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। आया समझ में, तो ये मेरा निकल करके आ गया A तो आ गया, अब तो साथ साथ हम लोगों को B भी निकालना है, तो B कैसे निकलेगा, तो अभी बताएं, B जो है एक बार माइनस करेंगे उन दोनों को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन यहां पे हम लोग लिख लिए हैं, वही क्वेश्चन है, अब इन दोनों को एक बार माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे हम लोग एक बार A प्लस B और माइनस करेंगे हम लोग A माइनस बी को, दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाएंगे। ठीक है सर, घटाओ, तो पहला मैट्रिक्स भी लिखो यहां पे 1 0 2 2 2 2 1 1 2, ये मैट्रिक्स A माइनस A प्लस बी है, इससे माइनस कर रहे हैं A माइनस बी को, 1 4 4 4 2 0 -1 -1 2। ठीक है, अब बताओ जब इन लोग को माइनस करेंगे तो ब्रैकेट हट के क्या होगा, ये A प्लस बी और ये माइनस है, माइनस माइनस इंटू प्लस, माइनस A और माइनस इंटू माइनस बी तो प्लस बी। ठीक है, इज इक्वल टू, ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटा दो, तो आओ घटा देते हैं, तो 1 -1 तो 0 होगा, 0 -4 तो -4 होगा, इसके बाद 2 -4 तो ये -2 होगा, इसके बाद 2 -4 तो ये मेरे लिए -2 होगा, 2 -0 तो 0 होगा, 2 -0 तो 2 होगा, 1 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 + 1 तो ये मेरे लिए 2 होगा, 1 -1, ये देखो ऐसे है, देखो नीचे 1 है ना, 1 और ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये माइनस है, माइनस और ये -1 है, तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 तो ये हो गया मेरा 2। ठीक है, तो 2 आया यहाँ भी, फिर 2 - 2 तो आ गया ये 0, ये मेरा जो है वो वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा हटाते हैं। ठीक, चलो अब इसको हम लोग यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है, थोड़ा सा अगर लिखने में ऊपर नीचे हो रहा है तो मैनेज कर लेना। चलो अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे हम लोग तो बताओ यहाँ पे ये दोनों आपस में नहीं कट जाएगा, देखो ए आपस में कटेगा, यहाँ देखो ये प्लस A है, ये माइनस A कट गया, आपस में कट गया, तो क्या बचा भाई 2B बचा, तो 2B इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है मैट्रिक्स 0 -4 -2 -2 0 2 2 2 0। ठीक है, अब सेम वही चीज में आ गए, इज इक्वल टू, जब यहाँ पे 2B है तो यहाँ B लिखेंगे और 2 से जो है उधर डिवाइड कर देंगे इन सबको, तो 2 को जो है इन सबको डिवाइड लगा देंगे, 0 -4 -2 -2 0 2 2
2 0। ठीक है, अब बताओ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सबको जो है वो 2 से डिवाइड कर देंगे तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इस 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, 0 का 0 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेरा 2 है, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 बार में, ये मेरा 1 बार में, 1 बार में, और ये 0, ये मेरा निकल करके आ गया आंसर। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, वो थोड़ा सा लैपटॉप चार्ज में नहीं लगाए थे इसलिए, नहीं तो टर्न ऑफ हो जाता। ठीक है, तो ये मेरा ए निकल करके आ गया, ए भी निकल करके आ गया हम लोगों का, और बी भी जो है हम लोगों का निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां भी देखो 2 मैट्रिक्स दे रखा है, 3 मैट्रिक्स है, ए प्लस बी और सी। निकालने क्या बोला, निकालने बोला है देखो a प्लस बी माइनस सी, तो जो निकालने बोला है उसको जल्दी से लिख लेते हैं। निकालने बोला है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब सब मैट्रिक्स लिखो, तो पहले मैट्रिक्स a लिखो, तो मैट्रिक्स a है हम लोगों का 5 4 3 -1, फिर प्लस करो मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी हम लोगों का 2 1 0 4, फिर लिखो मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी है हम लोगों का -3 2 1 0। ठीक है, तो चलो आओ अब इसको सोल्व किया जाए। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है ना, तो पहले दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर लो। तो बताओ 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, 4 + 1 5 हो गया, 3 + 0 3 हो गया, -1 + 4 तो ये 3 हो गया, घट जाएगा ना। फिर माइनस, ये दोनों मैट्रिक्स को तो जोड़ के ये निकाल दिए। अब ये जो हम लोगों का माइनस वाला मैट्रिक्स है उसको ऐसे ही छोड़ेंगे, माइनस है -3 2 1 0। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को बीच में क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस करो। तो 7, देखो ये 7 है, 7 ये माइनस है, माइनस और -3, तो बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो ये 10 हो गया। उसी तरह से 5 - 2 तो ये 3 हो गया, 3 - 1 तो ये 2 हो गया। ठीक है, 3 - 0 तो ये 3 हो गया। ये हम लोगों का आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हम लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन। निकालने क्या बोला है, 3a - 4c, तो जो निकालने बोला है पहले वो लिखते हैं। निकालने बोला है 3a - 4c, तो बताओ निकलेगा या नहीं। 3a - 4c मतलब 3 इंटू मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है हम लोगों का 5 है ना, 1 मिनट रुको। मैट्रिक्स ए हम लोगों का क्या है 5 4 3 -1 इंटू 4c, तो 4 इंटू मैट्रिक्स सी क्या है हम लोगों का -3 2 1 0, सेम मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करके सॉरी यहाँ पे दोनों को माइनस करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं, हाँ दोनों को 4 से इसको 3 से मैट्रिक्स 1 को मल्टीप्लाई करना, एक मैट्रिक्स आएगा। माइनस करने बोला, मैट्रिक्स बी को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो दोनों आया उन दोनों को आपस में घटा देना, ये मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी है, बना लेना इसको। ठीक है, दिक्कत होगा तो हम बता देंगे, दिक्कत नहीं होगा जी, इजी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ नहीं बोल रहा है, अबरी बार 3 मैट्रिक्स दे दिया। निकालने क्या बोला है वो यहां देखो, निकालने बोला है ए, देखो यहां देखो निकालने क्या बोला है, निकालने देखो यहां बोल रहा है a - 2b + 3c, 3 मैट्रिक्स दे रखा है। तो भाई ठीक है ना, 3 मैट्रिक्स दिया है, देने दो, क्या करेंगे जो दिया है वो लिखेंगे। हमको निकालना है a - 2b + 3c, यही निकालने बोला। तो a का a छोड़ दो, मैट्रिक्स a जैसे है वैसे छोड़ देंगे। तो मैट्रिक्स a है, ऊपर देखो मैट्रिक्स a है 1 2 3 -1 0 2 1 -3 1, ये मैट्रिक्स A है। फिर माइनस करने बोला, माइनस लिखेंगे 2 इंटू बी, तो 2 इंटू मैट्रिक्स बी लिखो। मैट्रिक्स बी है हम लोगों का 4 5 3 -1 0 2 2 1 1, ये मैट्रिक्स बी हो गया। फिर प्लस करने बोला है 3c, तो +3 इंटू मैट्रिक्स सी को लिखो। तो मैट्रिक्स सी मेरे क्या है -1 -2 1 4 2 5 2 0 3, ये मेरा मैट्रिक्स सी हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को एज इट इज यहां उतार देना, माइनस इसको जो है 2 से जो है इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहां लिखना, फिर प्लस 3 इंटू इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहां लिखना। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को पहले आपस में माइनस कर देना, माइनस करने बोला है ना, पहले दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना, फिर प्लस कर देना इस मैट्रिक्स को,
जोड़ देना, जोड़ करके जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बताओ, इजी है बनाना, आपको है इजी है, कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तरीका आप समझ गए, बस आपको बनाना है, बनाओ, बनाते ही आपको इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि आंसर नहीं बना, या मान लो कि अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमको कमेंट करना, हम आपको फिर से जो है ये चीज समझा देंगे। ठीक है, इजी है इसलिए छोड़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी जो बता रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान से सुनोगे और अच्छे तरीके से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां एक मैट्रिक्स दिया है ए 1 2 3 4 -3 2, बोला गया है फाइंड ए के ऊपर देखो एक डंडा लिखा गया है, देखो ए को ऊपर डंडा लिखा गया है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी, समझ जाओगे तो खत्म। देखो ए के ऊपर ये जो डंडा दिया है, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। इसको क्या पढ़ेंगे, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे कि सर ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसफर द पोजीशन। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर द पोजीशन। सर ट्रांसफर द पोजीशन का मतलब क्या, ट्रांसफर द पोजीशन का मतलब है स्थिति बदलो। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो रो है, रो उसको बदल दो कॉलम में, और मैट्रिक्स में जो कॉलम है उसको बदल दो रो में। सर समझ में नहीं आया, देखो अभी समझाते हैं। यहां हम लोगों का एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए क्या दिया है, 2 1 3 4 -3 2, ये मैट्रिक्स ए है। हमको निकालने बोला ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज का मतलब बताएं कि जो रो है उसको बदल दो कॉलम में। अब गौर ये करना कि देखो यहां पे रो क्या है, ध्यान से देखना। हाँ, रो क्या है, देखो ये 2 1 3 ये किस में है, रो में है। तो जो रो है, रो को बदलना है आपको कॉलम में, तो ये मेरा 1 2 1 3 रो में है, रो में, तो रो को बदल दो कॉलम में। पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, हो गया। पहला रो को पहला कॉलम में, तो ऐसे जो सीधा जो भागा है उसको ऊपर से नीचे लिखेंगे, तो 2 1 3 जो सीधा गया है उसको ऊपर से नीचे लिखेंगे, तो 2 1 3। बताओ रो को कॉलम में बदले कि नहीं, बदल दिए। अब देखो ये सेकंड रो है हम लोगों का 4 -3 2, तो रो को कॉलम में बदलेंगे, तो 4 -3 2, तो देखो रो को किस में बदले, कॉलम में। बस ये मेरा आंसर निकल करके आ गया। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो एक मैट्रिक्स यहां दिया होता 1 2 3 4 0 1 0 2 3। अब इसको अगर मान लो निकालने बोलता ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालते इसका, तो सिंपल बात है, रो को किस में बदल देते, कॉलम में। तो देखो यहां पे पहला रो 1 2 3 है रो, इसको हम लोग कॉलम में बदलते, तो कॉलम में 1 2 3 आता। अब ये सेकंड रो है हम लोगों का 4 0 1, तो इसको सेकंड कॉलम में लिखते 4 0 1। अब ये जो थर्ड रो है हम लोगों का 0 2 3, इसको थर्ड कॉलम में लिखते 0 2 3। बस हो गया, हम लोगों का आंसर निकल के आ गया। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, ट्रांसफर द पोजीशन। ट्रांसपोज का मतलब है कि पोजीशन बदल दो, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दो। ठीक है सर, आज लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, देखो ये बेसिकली एक मैट्रिक्स दिया है ए 0 -2 3 0 4 2, क्या निकालने बोला, प्रूव करने बोला है। प्रूव दैट 2a ब्रैकेट में ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a का ट्रांसपोज। ये दोनों एक ही चीज नहीं है, इन दोनों को एक ही चीज मत समझना। ब्रैकेट के अंदर वाला चीज एक होता है, ब्रैकेट का बाहर। अब ध्यान से समझना, ये प्रूव करने बोला हम लोगों को कि प्रूव करो कि ये जो ब्रैकेट के अंदर 2a का ट्रांसपोज है ये बराबर है 2a ट्रांसपोज का। दोनों अलग अलग चीज है, ब्रैकेट का बहुत वैल्यू होता है। अब देखो क्या होगा यहां पे, तो सबसे पहले एक साइड वाला निकालेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 2a है, ये जो हम लोगों का 2a का ट्रांसपोज बोल रहा है, इसका मतलब है ब्रैकेट अंदर वाले को एक साथ करो। पहले 2 इंटू ए निकालेंगे, फिर जो 2 इंटू ए निकल के आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो पहले चलो 2 इंटू ए करते हैं, तो 2 इंटू मैट्रिक्स ए क्या है, 0 -2 3 0 4 2। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा भाई, 0 -4 6 0 8 4, ये निकल करके आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2a का अब निकालेंगे हम लोग इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में बदलेंगे, तो 0 -4 6 को कॉलम में बदलो, 0 -4 6 को कॉलम में बदले, फिर 0 8 और 4 को कॉलम में बदल दिए। हो गया। अब इसको यहां से क्लोज करते हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब लेफ्ट राइट साइड वाला निकालना है।
क्या निकालना है अब 2a का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ए साथ में है तो पहले 2 इंटू पहले ए का ट्रांसपोज निकालो। तो ऊपर देखो ना मैट्रिक्स ए दिया है ना -0 -2 3, ठीक है, तो 0 -2 3, फिर उसके बाद सेकेंड रो था 0 4 2 0 4 2। अब इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 -4 8 6 4, ठीक है। तो अब देखो दोनों साइड बराबर आया कि नहीं, तो अब आओ प्रूव करते हैं, लिखेंगे नाउ। तो नाउ लिखते हैं 2a का ट्रांसपोज, क्या ये बराबर है 2a के ट्रांसपोज का। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर 2a ट्रांसपोज, ये देखो यहां कितना निकाल के लाए थे हम लोग, निकाल करके लाए हम लोग 0 0 -4 8 6 4 इज इक्वल टू ये 2a ट्रांसपोज कितना निकाल के लाए, तो यहां देखो 0 0 -4 8 6 4, हाँ बराबर है, इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया हम लोगों का, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से जो है इसको प्रूव करके हम लोगों को बताना था, ठीक है, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। आज का वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग एक्सरसाइज 7A के जो बाकी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैथमेटिक्स वाला यानी कि मल्टीप्लाई वाला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली आज तो हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ने, मैट्रिक्स को घटाने और साथ ही साथ जो है ट्रांसपोज पढ़े, लेकिन कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम लोगों के लिए, मैट्रिक्स को आखिरकार मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और मैट्रिक्स में और बाकी सब्जेक्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं तो उन सभी को हम पढ़ा रहे हैं, उन सभी का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। कोई भी न्यूज नोटिस अपडेट चाहते हैं, किसी का PDF चाहते हैं, तो उसके लिए आप राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप लोगों को सारा नोटिफिकेशन जो है वो अवेलेबल हो जाया करेगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।